हाय एवरीवन एंड वेलकम टू परफ्यूजन। तो इस वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे कैसे आप गेट और प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। प्लेसमेंट मतलब मैं यहाँ पे विलेज प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा मैं दूसरे कोर प्लेसमेंट्स की भी बात करूँगा। लाइक डबल में अगर आपको पावर डोमेन में जाना है, राइट, तब कैसे क्या सीक्वेंस रखना चाहिए सब्जेक्ट्स का, वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये रोड मैप बेसिकली कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए है, जो लोग गेट ईसी और गेट डबल ई देने वाले हैं। तो आपको अगर ऐसा सेम रोड मैप एक ड्रॉपर के लिए चाहिए, तो आप प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करिए। आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो बना सकता हूँ कि ड्रॉपर के लिए क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होना चाहिए। अगर ऑलरेडी आपने 1 साल गेट दे दिया है तो क्या होना चाहिए। इस वीडियो पे हम कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे, दोनों के बारे में बात करेंगे, फाइनल ईयर और थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो लोग बेसिकली इंटर्नशिप के लिए प्रेप कर रहे हैं और जो लोग प्लेसमेंट के लिए प्रेप कर रहे हैं, दोनों लोगों के लिए ही बात करेंगे। तो बेसिकली कुछ कमिटमेंट्स हैं जो मैं पहले से ही आपको बता देना चाहता हूँ। ये कंडीशंस है कुछ मेरे, कि अगर आप रियली चाहते हो कि कुछ आउटकम आए, जो भी आप हार्ड वर्क करो, एफर्ट डाल रहे हो, कुछ आउटकम आए, तो ये सब आपको करना पड़ेगा। तो डेली टारगेट रखो मिनिमम 4 घंटे पढ़ने का। ठीक है, 4 घंटे मतलब एक्चुअली में 4 घंटे, ऐसा नहीं कि 4 घंटे में आप 15 मिनट कुछ और कर रहे हो। हमेशा मतलब पूरा नहीं होगा 4 घंटा, ठीक है, कभी कभी ब्रेक्स भी होता है, दैट्स फाइन। ठीक है, लेकिन 4 घंटे का ट्राई करो। वीकली टारगेट रखो कि 35 आवर्स, और अपना जो जीपीए है कॉलेज का, सीजीपीए, उसको ट्राई करोगे 7.5 प्लस हो। अगर 8 प्लस है तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। 7.5 प्लस है तो ठीक है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इससे, लेकिन 8 प्लस रख सकते हो तो बेटर है। अब आप बोलोगे सर मैं 4 घंटे कैसे पढ़ूंगा डेली, डेली मेरा कॉलेज रहता है, कुछ रहता है। तो ठीक है, अगर आपका शेड्यूल बहुत हेक्टिक है, जिस दिन बहुत हेक्टिक होता है उस दिन एटलीस्ट 1 घंटा पढ़ो, मिनिमम 1 घंटा तो पढ़ो। ठीक है, दूसरे दिन जब आपका थोड़ा सा शेड्यूल फ्री होगा तब आप ज्यादा टाइम देना। तो ऑन एन एवरेज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि एवरेज पे आपको 4 घंटे देने हैं, लेकिन ट्राई करना डेली एटलीस्ट मिनिमम 1 घंटा दे रहे हो। ऐसा तो नहीं होगा कि आप डेली ही आपका बहुत हेक्टिक शेड्यूल है, ये बहुत सब लोगों का नहीं होता, कुछ कुछ लोगों का होता है, लेकिन डेली आपका हेक्टिक शेड्यूल ये नहीं हो सकता। कभी कभी आपका शेड्यूल थोड़ा सा खाली होगा, कभी कभी आप हेक्टिक होंगे। तो जब फ्री होगे तो ज्यादा टाइम देना, जब फ्री नहीं होगे तो एटलीस्ट 1 घंटा ट्राई करना उस दिन देने के लिए। ठीक है, तो ओवरऑल वीक में 35 आवर्स होना चाहिए, तभी आप अच्छे तरीके से गेट का प्रिपरेशन कर पाओगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है क्लियर करना। और ये तो बस मैं एक थर्ड ईयर स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ, थर्ड ईयर या सेकंड ईयर स्टूडेंट जो है उनके लिए बोल रहा हूँ, जो अभी फाइनल मतलब फाइनल ईयर में जाएंगे, जो अभी बेसिकली फाइनल ईयर में जाएंगे, उनके लिए थोड़ा सा उनके लिए उनको थोड़ा सा और ज्यादा देना पड़ेगा, राइट, क्योंकि उनको गेट 2027 में क्रैक करना है, राइट, गेट 2027 में अच्छा करना है, तो उनको थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। जो लोग अभी सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में जाएंगे, बेसिकली सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में जाएंगे, उनका टारगेट, एक्चुअल टारगेट तो 2028 है, लेकिन 2027 भी आप लोग दोगे गेट के लिए, लेकिन वो काइंड ऑफ एक प्री गेट काइंड ऑफ होगा, राइट। एक्चुअल टारगेट तो आपका 2028 है, तो जो फाइनल ईयर में उनका टारगेट 2027 है, तो उनको थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा, उनको एटलीस्ट 50 आवर्स करना पड़ेगा इसको। ठीक है, कुछ नहीं कर सकते, फाइनल फाइनल ईयर में आपका लोड कम होता है कॉलेज में, तो आप कर सकते हो, लेकिन एक सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में जो है उनका थोड़ा सा लोड ज्यादा होता है, राइट। आप अभी तक फाइनल ईयर मतलब फाइनल ईयर में नहीं गए हो, अभी आ जाओगे फाइनल ईयर में बहुत जल्दी, राइट, कुछ नेक्स्ट सेम में, तो मैं उस हिसाब से आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, तो कॉलेज के साथ कैसे पढ़ना है बेसिकली, देखो, जो अपने मिड सेम्स होते हैं ना, एंड सेम्स होते हैं, उनके लिए ना बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं। यहाँ पे मिड सेम्स में तो मैंने 5 दिन बता दिया आपको, 5 दिन ओवरऑल, क्योंकि आपको पकड़ लो 5 सब्जेक्ट, 5 मिड सेम्स है, राइट। तो आप अगर एक एक सब्जेक्ट के लिए 2 दिन दोगे मिड सेम्स के लिए, वो भी एनफ है। तो ओवरऑल पर सब्जेक्ट 2 दिन। तो एक्चुअली मैं इसको मैं काट देता हूँ, इसको लिखता हूँ पर सब्जेक्ट 2 दिन, राइट, 2 डेज। ये मैं किन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, जिनका टीयर 3 या टीयर 2 कॉलेज है। टीयर 1 के लिए थोड़ा सा उनका हेक्टिक हो जाता है, थोड़ा सा उनको और भी बेटर पढ़ना पड़ता है मिड सेम्स में, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है, लेकिन टीयर 3 और टीयर 2 कॉलेजेस में इतना चलता है, पर सब्जेक्ट 2 दिन दोगे आप, हो जाएगा। ठीक है, 10 दिन में। और एंड सेम में बेसिकली आप एंड सेम शुरू होने से पहले 8 दिन, एंड सेम शुरू होने से 8 दिन पहले से आप एंड सेम का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और एंड सेम के बीच में आप क्या करोगे, एंड सेम के बीच में आप अपना
क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। आप कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि ऑलरेडी आप एंड सेम के लिए पढ़ रहे हो, थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, राइट? जैसे यहाँ पे सेम सेम चीज़ बोला है कि सॉल्व गेट क्वेश्चंस फॉर 30 मिनट्स डेली ड्यूरिंग एग्जाम। एग्जाम के टाइम में एटलीस्ट 30 मिनट के लिए गेट क्वेश्चन सॉल्व करना, ये ज़रूर करना, ताकि आपके ब्रेन में वो लिंक बना रहे, ठीक है? और अगर एग्जाम के टाइम माने एग्जाम के कुछ दिन वर्स्ट केस एटलीस्ट नोट्स पढ़ लेना, 20 मिनट के लिए हो, नोट्स पढ़ लेना, जो भी सब्जेक्ट आपको लग रहा है भूल जा रहे हो, तो कभी-कभी नोट्स रिवाइज करते रहना, ठीक है? ये तो हो गया सेमेस्टर का प्रिपरेशन, सेमेस्टर के साथ आप कैसे गेट का प्रिपेयर करोगे। एक होता है क्लास। देखो कुछ क्लासेस होते हैं जो ज़्यादा मैंडेटरी नहीं होते, वहाँ पे लर्निंग उतना कुछ नहीं होता, तो उनको आप स्किप कर सकते हो, ठीक है? आप देख लो एक बार फ़ील करके, एक दो बार क्लास में जाके, अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो ठीक है, अगर नहीं मिल रहा तो मैं बोलूँगा उनको स्किप कर सकते हो, राइट? और एक और चीज़ है कि अ, अगर तुम मतलब क्लास में अटके हुए हो कि नहीं मेरे को कॉलेज तो जाना है, मतलब कॉलेज जाना है, कॉलेज में कुछ हो ना हो, कॉलेज जाना है। अगर कॉलेज में जाना है तुमको, तो क्या करना, कॉलेज के टाइम असाइनमेंट, पीवाई कुछ या रिवाइज़ कुछ करते रहना। नया कॉन्सेप्ट पढ़ना थोड़ा-सा मुश्किल होता है कॉलेज के टाइम, क्योंकि कंसंट्रेशन जब भी नया कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है, तो कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, तो वो मुश्किल होता है। तो आप क्या करना, असाइनमेंट, पीवाई कुछ ये सब सॉल्व करना। और ट्राई करना कि गेट नोट्स तो मैं बोलूँगा नहीं डेली कॉलेज में लेके जाने के लिए, ठीक है? ये तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एटलीस्ट कुछ रफ कॉपी लेके जाना, ताकि आप ये सवाल सॉल्व कर पाओ, ठीक है? कॉलेज में कभी-कभी लेके जाना गेट नोट्स थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, राइट? और मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ कि आपके एंड सेम्स के लिए ना, आप जो गेट के लिए पढ़ रहे हो, वो भी आपको हेल्प करेगा, ठीक है? तो आप ऐसा नहीं है कि एंड सेम के लिए सिर्फ 8 दिन पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है। आप जब गेट के लिए पढ़ते हो, ऑटोमेटिकली एंड सेम के लिए भी थोड़ा-थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है, ठीक है? तो एक चीज़ होता है, अगर आप बहुत प्रो और बहुत पहले से स्टार्ट कर रहे हो, मतलब सेकंड ईयर से स्टार्ट कर रहे हो या फर्स्ट ईयर के एंड से स्टार्ट कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने कॉलेज के सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आप अ, पढ़ सकते हो गेट सब्जेक्ट्स। वो मैं बोलूँगा जब हम सब्जेक्ट डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तो कुछ और गाइडलाइंस है बेसिकली जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि एक होता है अपने क्लब्स और सोसाइटीज़, राइट? तो जस्ट ऐसा नहीं है कि मेरे को सबके साथ घुलना-मिलना है, इसलिए सोशलाइज़ करना है, तो मैं चला गया क्लब एंड सोसाइटी। ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन हर क्लब, हर सोसाइटी में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, तो ज़रूर आप लाइफ़ को एक्सप्लोर करो। आप डिफरेंट प्रोग्राम्स को जॉइन करो। देखो आपके लिए वो सूटेबल है कि नहीं। फिर समझ गए तो फिर सही है, कंटिन्यू करो, नहीं तो उसको लीव आउट कर लो। तो फर्स्ट ईयर हमेशा होता है एक्सप्लोरेशन के लिए। उसके बाद मैं जनरली बोलता हूँ कि आप थोड़ा-सा फ़ोकस करो। तो सेकंड ईयर से ईयर 4th ईयर गेट के पहले तक, राइट? 4th ईयर गेट के पहले तक मैं बोलूँगा कि आप फेस्ट में वॉलंटियर करना अवॉइड करो। उसके बाद आप कर सकते हो। उसके बाद आप फ्री हो, आप बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन वॉलंटियरिंग करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें आपको बहुत एक्टिव टाइम देना पड़ता है, राइट? तो और उन एक्टिविटीज़ को प्रायोरिटाइज़ करो जो तुमको कुछ आउटकम्स दें। उससे कुछ मिल रहा है तुमको, राइट? तो ऐसा नहीं कि मैं बोलूँगा नहीं कॉलेज में फेस्ट में एन्जॉय मत करो, नहीं बिल्कुल एन्जॉय करो। 3-4 दिन आप कॉलेज फेस्ट में आराम से एन्जॉय करो। उन दिनों को आपको पढ़ना नहीं है, जब भी फेस्ट होता है, कुछ होता है। लेकिन मैं वॉलंटियरिंग करना थोड़ा-सा मना कर रहा हूँ, क्योंकि फिर ना 3-4 दिन तो एन्जॉय होता ही है, उसके पहले भी और भी दिन चले जाते हैं, राइट? तो वो बोल रहा हूँ। बैलेंस बना के रखो, एन्जॉय भी करो और फिर पढ़ाई भी करो, राइट? और ये मत भूलना कि अपना प्राइमरी गोल क्या है। आप गेट के लिए प्रिपेयर करो या प्लेसमेंट प्रिपेयर करो या इंटर्नशिप प्रिपेयर करो, अपना प्राइमरी गोल क्या है, ये मत भूलना, ठीक है? तो और ट्राई करना कि मतलब डिस्ट्रैक्शंस आप मतलब ना आए आपके पास, उनको अवॉइड करने की ट्राई करना। कैसे अवॉइड करोगे? एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे यूट्यूब है। यूट्यूब में अभी बहुत वीडियोज़ है, राइट? तो मैं क्या करता हूँ, मेरे 2 अकाउंट्स हैं। एक होता है पढ़ाई के लिए, एक होता है एंटरटेनमेंट के लिए। तो आप ऐसे 2 अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हो, ताकि आपका डिस्ट्रैक्शन ना रहे, राइट? जब आपको एंटरटेनमेंट करना है, तो आप एंटरटेनमेंट वाले अकाउंट में चले जाओ, वीडियोज़ देखो। और जब आपको पढ़ाई करना है, तो आप पढ़ाई वाले अकाउंट पे चले जाओ और वीडियोज़ देखो, ठीक है? तो बेसिकली अब सब्जेक्ट सीक्वेंस के बारे में चर्चा करते हैं। तो ईसी के लिए ये है, डब्ल्यू के लिए भी डिस्कस करूँगा। तो कुछ रूल्स हैं। जैसे आप बोलोगे सर मेरे को एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है, तो आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स तभी पढ़ सकते हो जब आपका नेटवर्क ऑलरेडी हो चुका है। तो पहले हमेशा नेटवर्क पढ़ना होता है, उसके बाद एनालॉग स्टार्ट करना होता है। सेम सिनेरियो होता है कम्युनिकेशन के लिए। आप कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हो, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते।
आपको सिग्नल्स एंड सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आपका पूरा एनालॉग कम्युनिकेशन सिग्नल्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है, पूरा सिग्नल्स ही चलता है एनालॉग कम्युनिकेशन पे, ठीक है। तो अगर आप कंफ्यूज हो कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, आप नेटवर्क या सिग्नल से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कभी भी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से स्टार्ट मत करना, कम्युनिकेशन से स्टार्ट मत करना, ठीक है, ये बता दिया है। और अगर आपको नेटवर्क से स्टार्ट करना है तो अपने यूट्यूब चैनल पे फ्री में पूरा नेटवर्क थ्योरी कवर होगा 30 अप्रैल से, तो आप इस प्लेलिस्ट से स्टार्ट कर सकते हो। और इस प्लेलिस्ट से करने का फायदा क्या है, अगर आप यहां से करोगे तो आपका प्लेसमेंट या इंटर्नशिप प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा प्रिपरेशन जाना जाता है, मतलब वीएलएसआई प्लेसमेंट और इसके लिए, राइट, गेट के लिए। तो आप यहां से पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपका दोनों प्रिपरेशन हो जाएगा। जनरली क्या होता है, आप कहीं और से पढ़ रहे हो तो वहां पे वो लोग गेट के लिए ज्यादा फोकस करके पढ़ाते हैं, मैं यहाँ पे दोनों चीजों को बैलेंस करा के आपको पढ़ाऊंगा, ताकि आपका दोनों नॉलेज हो जाए। ऐसा नहीं कि खाली वीएलएसए के लिए पढ़ा रहा हूँ प्लेसमेंट के लिए, ऐसा नहीं कि खाली मैं गेट के लिए पढ़ा रहा हूँ, दोनों चीजें इंटीग्रेट होंगे, ठीक है। जैसे एक बार आप कुछ वीडियो देखना, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो और कुछ रूल होते हैं, जैसे मैं बताता हूँ कि नेटवर्क एनालॉग ईडीसी जनरली हम प्रेफर करते हैं कि आप सेम एडुकेटर से पढ़ो, ठीक है, क्योंकि कुछ नोटेशंस होते हैं, जैसे नेटवर्क में मैं केवीएल कैसे लगाता हूँ, वही नोटेशन मैं एनालॉग में यूज करूंगा, और एनालॉग के कुछ डिटेल्स में ईडीसी में यूज करूंगा। तो इसलिए होता है कि जनरली अगर आप सेम एडुकेटर से पढ़ोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, मतलब आप जल्दी समझोगे बेसिकली, ठीक है। तो अभी अभी के लिए तो प्लान ये है कि मैं इस चैनल पे नेटवर्क तो पूरा कवर कराऊंगा। अगर आपका सपोर्ट बना रहा तो एनालॉग भी पूरा आएगा, ठीक है। और वो ऐसा आएगा कि मतलब आप देख लेना खाली, पूरा मतलब हम पूरा प्रिपेयर करेंगे, प्लेसमेंट को माइंड पे रखते हुए भी प्रिपेयर करेंगे, और गेट को दिमाग पे रखते हुए भी प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो जनरली ये तीनों सब्जेक्ट एक साथ पढ़ना, और सिग्नल्स और कम्युनिकेशन भी मैं बोलता हूँ कि एक एडुकेटर से ही पढ़ना, क्योंकि सिग्नल्स का बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यूज होता है कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप अलग अलग एडुकेटर से पढ़ते हो तो गलत कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाता है कि एक एडुकेटर कुछ नोटेशंस यूज कर रहा था, दूसरा एडुकेटर कुछ और नोटेशंस यूज करेगा, तो समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, गलत कुछ नहीं है, ठीक है। बस ये प्रेफरेंस है, पर्सनल प्रेफरेंस है। तो चलते हैं अभी इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट सीक्वेंस के बारे में जानने के लिए। तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है कि आप एनालॉग नेटवर्क के बिना नहीं पढ़ सकते, इलेक्ट्रिकल मशीन्स नेटवर्क के बिना नहीं पढ़ सकते, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सिग्नल्स के बिना नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो जनरली कोर सब्जेक्ट्स को हम बाद में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो कुछ बेसिक फंडामेंटल सब्जेक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो अगेन अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो आप नेटवर्क या सिग्नल से स्टार्ट कर सकते हो, ये हमेशा दो सब्जेक्ट जो होते हैं आप जीरो से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपका थोड़ा सा भी नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, तो आप सेमेस्टर लेवल नॉलेज है, तो आप ना किसी भी सब्जेक्ट से स्टार्ट कर सकते हो एक्चुअली, एक्सेप्ट एनालॉग मशीन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पीएसए और कम्युनिकेशन यहाँ से कैसे आ गया, कम्युनिकेशन तो यहाँ पर नहीं आएगा, कम्युनिकेशन तो उधर था, ठीक है। तो बेसिकली इन सब्जेक्ट के बिना आप स्टार्ट कर सकते हो, बेसिकली बहुत सारे सब्जेक्ट है, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा आप या तो नेटवर्क से स्टार्ट करो या सिग्नल्स से स्टार्ट करो, ठीक है। तो अब मैं आऊंगा इलेक्ट्रिकल का भी सेम सिनारियो है कि नेटवर्क एनालॉग इलेक्ट्रिकल मशीन सेम एडुकेटर से पूरा इलेक्ट्रिकल कोर पूरा होता है, मतलब बेसिकली इलेक्ट्रिकल मशीन्स को इंक्लूड करके वो भी मैं बोलूंगा इस सेम एडुकेटर से पढ़ोगे तो आपके लिए आसानी होगा, ठीक है। तो सेम सिग्नल्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वो भी, तो वैसे तो ये सब कुछ मैं ही लूंगा, हिंदी चैनल पे भी मैं ही लूंगा, लेकिन वो धीरे धीरे आएगा, बाद में आएगा, टाइम लगेगा उसमें, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। अब मैं कुछ शेड्यूल बोल रहा हूँ, तो ये शेड्यूल आप फॉलो करो अगर आप प्लेसमेंट या इंटर्नशिप के लिए प्रिपेयर करो, स्पेशली वीएलएसआई। तो अगर आप वीएलएसआई प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करो तो पहले आपको वो लोग क्या पूछते हैं, आपको नेटवर्क डिजिटल एनालॉग यही पूछेंगे, राइट। अगर आपका एनालॉग डोमेन है तो आप एनालॉग और नेटवर्क पढ़ोगे, अगर आप डिजिटल डोमेन में प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप डिजिटल और नेटवर्क पढ़ोगे, ठीक है। तो ये तो हो गया वीएलएसआई एस्पिरेंट्स के लिए। तो ये तीनों आपको मिनिमम 130 130 और 160 आवर्स का कमिटमेंट है, तो ऑलमोस्ट ये लगेगा, इसमें टाइम लगेगा। इसमें मैं आपको बोल भी रहा हूँ कि आप टाइम दो, एक्चुअली में ये जैन से नहीं होगा, अभी तो अपना क्या आ गया, मई आ गया, तो 2 महीने हैं अभी अपने पास,
तो 2 महीने में अब ट्राई करना एटलीस्ट इनको कुछ प्रोग्रेस करने के लिए, राइट। तो मैं आपको क्या बोलूँगा, अगर आप प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करो तो नेटवर्क में यहाँ से पढ़ लो, ठीक है, पूरा फ्री में आ रहा है, प्लेसमेंट के लिए भी आ रहा है, राइट। और एनालॉग बाद में करना, ऑब्वियसली नेटवर्क पहले पढ़ना पड़ेगा, और बीच में डिजिटल आप पढ़ सकते हो। कहाँ से पढ़ना है, या तो अपने अपना फुल कोर्स है इंग्लिश में, वहाँ से पढ़ सकते हो, या तो कहीं और से पढ़ना है आपको तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन याद रखना कि डिजिटल वैसे ही पढ़ना है कि प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये तो हो गया वीएलएसए एस्पिरेंट्स के लिए। अगर कोई इलेक्ट्रिकल का कोर बंदा है तो वो क्या करेगा, वो पहले नेटवर्क पढ़ लेगा, फिर मशीन्स पढ़ लेगा, ठीक है। अगर उसको इलेक्ट्रिकल कोर प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर करना है तो वो नेटवर्क पढ़ेगा, फिर मशीन्स पढ़ेगा, या उसको इलेक्ट्रिकल के लिए गेट लिखना है, उसका प्लेसमेंट का कोई सिनेरियो है ही नहीं, फिर भी सेम सीक्वेंस होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, और नेटवर्क के बाद पूरा मशीन्स का आप पढ़ लोगे तो सही होगा, क्योंकि मशीन्स में नेटवर्क का एप्लीकेशन ही होता है, राइट। तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल कोर वालों के लिए, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, ठीक है। बाकी वीएलएसए वालों के लिए ऑलरेडी मैंने बता दिया। तो चलते हैं टाइमलाइन के बारे में। तो देखो, जून तक तो मैंने आपको पूरा बता दिया, मई से जून तक क्या सिनेरियो है। जुलाई से क्या होता है मैं आपको बोलूंगा, आप सिग्नल से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और जो बंदा प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा, वो सिर्फ गेट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो वो फिर सिग्नल्स पहले भी स्टार्ट कर सकता है, अगर उसका ऑलरेडी हो चुका है, राइट, वो फ्री है, ठीक है। और जो बंदे प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो वेरिलॉग और सीओए पढ़ लेंगे, जो डिजिटल डोमेन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट, डिजिटल डोमेन, ठीक है, क्योंकि डिजिटल में ये चीजें भी पूछ लेते हैं, राइट। अब मैं अगस्त से सितंबर आपको दे रहा हूं आपके प्लेसमेंट इंटर्नशिप प्रिपरेशन के लिए। आप उतना टाइम रख लो, आप प्लेसमेंट इंटर्नशिप के लिए प्रिपेयर करो अगस्त से सितंबर, राइट। उसी टाइम कंपनीज आती है आपके कॉलेज में, तो उसके लिए प्रिपेयर करो। और अगर आप प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे तो आप सब कुछ ना शिफ्ट कर लो पहले, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मशीन्स बताया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लो, मतलब मशीन अगर इलेक्ट्रिकल कोर के हो तो मशीन्स कर लो, उसके बाद कुछ उसके बाद आप सिग्नल करो या कुछ करो। तो आप थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना, मेरे को एक जनरल रोड मैप देना है तो मैं सबको लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, राइट। तो ये हो गया। उसके बाद आप कम्युनिकेशन, पावर सिस्टम, कम्युनिकेशन या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ सकते हो। अगर इसी के हो तो कम्युनिकेशन पढ़ सकते हो, और अगर डबल के हो तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका सिग्नल्स हो गया है, इसलिए, ठीक है। और उसके साथ आप एक कॉमन सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को ले सकते हो, जिसका वेटेज बहुत ही अच्छा है, राइट। और इसके बाद आप कंट्रोल सिस्टम पढ़ सकते हो, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम आसान सब्जेक्ट होता है और उतना टाइम नहीं लेगा, कर लोगे, और स्कोरिंग सब्जेक्ट भी होता है, राइट। तो दिसंबर महीना मैं पूरा कंट्रोल सिस्टम के लिए दे रहा हूँ, और इसके पहले आप ये दो फिनिश कर लोगे। फिर से मैं बता रहा हूँ कि आप अगर ये सब प्लेसमेंट प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो तो ये सब प्लान्स शिफ्ट कर सकते हो, राइट, क्योंकि आप फाइनल ईयर में हो। अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आप ये सब प्लान्स शिफ्ट कर सकते हो, आप जल्दी भी खत्म कर सकते हो। मैं ये सेकेंड ईयर स्लैश थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। फाइनल ईयर बंदे अपने लिए इसको डिजाइन कर सकते हैं कि उनका शेड्यूल थोड़ा सा पहले होगा, क्योंकि उनका ये फाइनल अटेम्प्ट होगा, इसलिए, ठीक है। फिर 2007 का, तो दोनों बंदे जो थर्ड ईयर में हैं और जो फाइनल ईयर में जाने वाले हैं, तो दोनों बंदे के लिए ये वाला महीना तो रिवीजन ही होगा, क्योंकि जो थर्ड ईयर में है मतलब जाएंगे जो थर्ड ईयर में, उनके लिए भी एक ये फेयर अटेम्प्ट होगा। 2027 गेट एक फेयर अटेम्प्ट होगा, लेकिन उसमें हम सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, राइट। अगर आप थर्ड ईयर में हो, अगर फाइनल ईयर में हो तो आप कर लोगे, मतलब आप टाइम निकाल के, आप मैं बता दूंगा ये जो सीक्वेंस है ये आप पहले कर लोगे, ठीक है। तो लेकिन जनवरी तो फेब अपना फिक्स है, ये तो फुल लेंथ मॉक और रिवीजन होगा। तो सब्जेक्ट कंप्लीशन अगर आप फाइनल ईयर में जाओगे तो आपका दिसंबर एंड तक हो जाना चाहिए, राइट, या जितना भी हुआ है उतना एनफ है। उसके बाद आप रिवीजन फुल लेंथ पे फोकस करो जैन से फेब में, ठीक है, क्योंकि जैन फर्स्ट से और डिले नहीं कर सकते फुल लेंथ मॉक को, राइट। तो जैन फर्स्ट में आप ट्राई करना फुल लेंथ मॉक लिखने का, पहला फुल लेंथ मॉक, ठीक है, हो गया। और जो थर्ड ईयर में है वो लोग ऑब्वियसली एग्जाम देंगे फेब में, तो थोड़ा सा ब्रेक ले लो, उसके बाद मार्च से फिर से स्टार्ट करो पढ़ना। आप ईडीसी पढ़ सकते हो अगर आप ईसी को, और आप एक कोर सब्जेक्ट पढ़ सकते हो,
मशीन अगर आप पहले पढ़ चुके हैं तो यहाँ पे पीएसए पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर नहीं पढ़े मशीन्स पहले, ठीक है, तो मशीन्स यहाँ पे पढ़ सकते हो, जैसे आपकी मर्जी, ठीक है। और उसके बाद अप्रैल मई से मैं यहाँ पे 2 आपको 1 महीना दे रहा हूँ ईडीसी कंप्लीट करने के लिए, और फिर 1 महीना दे रहा हूँ अप्रैल से मई, मतलब 2 नहीं 1 महीना नहीं, यहाँ पे मार्च से अप्रैल दे रहा हूँ, राइट। मतलब ऐसा सोच रहा हूँ कि अप्रैल के मिड में खत्म हो जाएगा आपका, मार्च स्टार्टिंग से स्टार्ट करो तो अप्रैल मिड में ईडीसी आराम से खत्म हो जाएगा आपका, और अप्रैल मिड से फिर मई के एंड तक आप, या मई मिड तक आप ईएमएफटी खत्म कर सकते हो, राइट। और अगर इलेक्ट्रिकल कोर के हो तो आपके ये वाले कुछ सब्जेक्ट बचे रहेंगे, तो ये वाले कर सकते हो, ठीक है, मेजरमेंट और ईएमएफटी, राइट। ऑब्वियसली पीएसए अगर हो गया तो बेटर है, पीएसए अगर नहीं हुआ तो पीएसए यहाँ पे कर लो और फिर बाकी वाले यहाँ पे कर लो, तो वो आप टाइमिंग अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। फिर से अगर आप थर्ड ईयर में थे तो पिछले साल तो आपका इंटर्नशिप हुआ था, इस साल आप प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करोगे, तो मैं आपको मई से जुलाई तक प्लेसमेंट प्रिपरेशन का टाइम दे रहा हूँ। उसके बाद सिर्फ रिवीजन और टेस्ट सीरीज, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो बाकी फाइनल ईयर के बंदे वो लोग ऑटोमेटिकली ये सब एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे कैसे करोगे, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा निकालना पड़ेगा, शायद सारे सब्जेक्ट्स ना भी हो पाए, वो भी ठीक है, लेकिन एटलीस्ट जितने हो पाए वो रिवीजन होने चाहिए। लेकिन ये एक मोटा-मोटा एक मैंने प्लान दे दिया आपको, ताकि इसको आप फॉलो कर सको। इसके ऊपर आप अपने एडिशंस लगा सकते हो, कुछ भी इसके ऊपर सोच सकते हो, राइट? और भी कुछ चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हो। लेकिन ये मोटा-मोटा एक टेम्पलेट बना दिया कि देखो ये मंथ वाइज़ काइंड ऑफ रोड मैप है कि ये कर सकते हो, ये सीक्वेंस है सब्जेक्ट्स का, ठीक है? तो आई होप आप एक्साइटेड हो स्टार्ट करने के लिए, मतलब गेट प्रिपरेशन। और अगर आप हमारे साथ गेट प्रिपेयर करना चाहते हो तो ऑब्वियसली मैं नेटवर्क थ्योरी से स्टार्ट कर रहा हूँ 30 अप्रैल को, तो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। अंटिल देन हैप्पी लर्निंग।